दोस्तों, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना जो लोग खुद तो इन्वेस्ट करते नहीं हैं और दूसरों को भी इन्वेस्ट करने नहीं देते हैं। और इसी तरीके के लोग ऐसा सवाल पूछते हैं कि एसआईपी करके क्या उखाड़ लोगे। तो लो सुनो, एसआईपी करके हम अपने गरीबी को जड़ से उखाड़ कर फेंक सकते हैं। लेकिन तुम एसआईपी ना करके क्या उखाड़ लोगे, कमेंट बॉक्स में बता देना। एसआईपी की पावर तुम क्या जानोगे बाबू। एसआईपी की सबसे बड़ी ताकत पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती है, जिसके चलते आप जो भी निवेश करते हो उसके साथ साथ आपके रिटर्न पर भी रिटर्न मिलता है। जी हाँ, अगर मैं आसान भाषा में आपको बताऊं तो मान लो कि आप 10,000 रुपये की एसआईपी कर दिया, अगले महीने बढ़ के वो 11,000 हो गया, तब आपके 10,000 के निवेश पर भी आपको रिटर्न मिलेगा और उस 1,000 के रिटर्न पर भी रिटर्न मिलेगा। यानी आपके निवेश के साथ साथ आपके रिटर्न पर भी रिटर्न मिलता है। उसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। अगर आप 25 की एज में सिर्फ 10,000 की एसआईपी शुरू कर देते हो तो अगर 12% का रिटर्न मिलता है तो 60 साल की एज में आपके पास यहाँ पर 6.5 करोड़ हो जाएगा। जी हाँ, 6.5 करोड़ रुपए आपके पास हो जाएगा, जो कि आप एसआईपी के जरिए सिर्फ यहाँ पर 42 लाख रुपए आप इन्वेस्ट किए और 42 लाख के इन्वेस्टमेंट पर आपको यहाँ पर 6 करोड़ 80 लाख का रिटर्न मिला। आप देख सकते हो, और ये मिलकर 6.5 करोड़ बन जाता है। तो इस तरीके का अगर आप चाहो तो एसआईपी करके बहुत बड़ा फंड बना सकते हो। वहीं पर दूसरा अगर मैं आगे की बात करूं तो डिसिप्लिन, यह आपको एक महीने में निश्चित राशि बचाने और निवेश करने की आदत डालता है, जो फिजूल खर्ची रोकने में मदद करता है। जी हाँ, एसआईपी ही ऐसा चीज है जो आपको फिजूल खर्ची करने से भी रोकता है और हर महीने बचत की भी आदत डालता है और निवेश भी करने की आप आदत बना लेते हो। चलो कुछ और आपको बताता हूं। तो देखो, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का भी फायदा यहाँ पर मिलता है। जब बाजार गिरता है तो आपकी एसआईपी से ज्यादा यूनिट खरीदी जाती है और जब बाजार बढ़ता है तो कम। इससे लंबे समय में आपकी खरीद लागत औसत हो जाती है और जोखिम कम हो जाता है। यही नहीं, एसआईपी के जरिए आप चाहो तो छोटा छोटा रकम इन्वेस्ट करके, जैसे महीने की आप चाहो तो 100 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहो तो जितना ज़्यादा पैसा है उतना ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो एसआईपी ही एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहाँ से आप छोटी छोटी रकम से भी शुरुआत करके और लंबे समय में बड़ा पैसा बना सकते हो। चलो कुछ और बताते हैं आपको एसआईपी के बारे में। देखो, अगर यहाँ पर मैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग की बात करूँ तो आपने देख लिया कि छोटे छोटे निवेश से कैसे हो जाता है। उसके बाद बाजार के उतार चढ़ाव से भी सुरक्षा आपको देता है। आपको बाजार को टाइम करने की यानी कब खरीदे कब बेचे जरूरत नहीं पड़ती है। नियमित निवेश से आप हर तरह के मार्केट साइकिल में का फायदा उठा सकते हो। तो देखो, ये सब एसआईपी की फायदा है। अगर आप छोटी छोटी रकम से भी एसआईपी करते हो तो आप लंबे समय में एक बड़ा फंड बना सकते हो। जैसे मैंने आपको एसआईपी पर कैलकुलेट करके बताया कि मात्र 10,000 की एसआईपी करते हो 12% का भी रिटर्न मिलता है, जो कि 12% का रिटर्न मिलना आम बात है। मैं एकदम मिनिमम रिटर्न लेके कैलकुलेट किया हूँ, तो 12% का भी रिटर्न मिलता है। और 25 की एज में आप एसआईपी चालू करते हो तो 60 साल की एज में 6.5 करोड़ रुपए आपके पास हो जाएंगे और ये पैसा बहुत बड़ा होता है। और वहां से इस पैसे से आप एसडब्ल्यूपी की शुरुआत कर दो, यानी हर महीने आप अपने ज़रूरत के हिसाब से जितना
पैसा आपको ज़रूरत है उतना पैसे की आप SWP कर देते हो, 1 लाख रुपए के भी SWP कर देते हो, तो आप सारी ज़िंदगी बैठ के खाओगे और कभी आपका पैसा ख़त्म नहीं होगा। तो आपने देखा सिर्फ 25 की एज में अगर आप SIP शुरू कर देते हो तो 60 की एज में 6.5 करोड़ का फंड तैयार हो जाएगा। और 60 की एज से अगर आप हर महीने 1 लाख रुपए का भी SWP कर देते हो तो पूरी ज़िंदगी आप बैठ के खाओगे, पैसा ख़त्म नहीं होगा। आपके साथ साथ आपके बच्चे भी खाएंगे और आपके बच्चे के बच्चे भी उस पैसे से खाएंगे, फिर भी वो पैसा ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि आपने SIP के जरिए बड़ा वेल्थ बना दिए हो जो आपके कई पुश्तों तक वो वेल्थ बनी रहेगी। तो अगर देखो आप SIP करना ही चाहते हो तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि SIP कोई अलाउद्दीन का चिराग नहीं है कि आप चाहोगे कि 1 साल 2 साल के लिए SIP करके बहुत बड़ा फंड बना ले, तो आप गलत फहमी में हो। क्योंकि म्यूचुअल फंड जोखिम के अधीन होता है और यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो बाज़ार में उतार चढ़ाव होता है और शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में लॉस देखने को मिल सकता है। जैसे कि मैं अभी की बात करूँ तो लगातार बाजार में गिरावट हो रहा है और गिरावट के चलते इंडिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो की धज्जियाँ उड़ गया है। शायद आप लोगों के पोर्टफोलियो में भी लॉस दिख रहा होगा, क्योंकि लगातार बाजार गिर रहा है। तो गिरते हुए बाजार में पोर्टफोलियो में लॉस दिखता है, लेकिन ये रियल में लॉस होता नहीं है। ये रियल में कब लॉस होगा? जब आप बेचकर भागोगे तभी आपको लॉस होगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इस शॉर्ट टर्म की गिरावट से, 6 महीने की गिरावट से, 1 साल की गिरावट से आपको बिल्कुल भी घबरा कर बेचकर भागने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड करते हो रहते हो तो आप बड़ा पैसा बना पाओगे। तो क्या आप चाहते हो कि छोटी छोटी रकम से हम एक बहुत बड़ा फंड तैयार कर सके? क्या आप चाहते हो कि अपने बचे हुए पैसे पर पैसा कमा सके? क्या आप चाहते हो कि हम इतना बड़ा वेल्थ बनाए कि 60 के एज के बाद पूरी ज़िंदगी बैठकर खाए और मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे भी उस पैसे से अपना घर के खर्चे को चलाए? तो आपको आज के आज, अभी के अभी SIP शुरू कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि SIP में आप सिर्फ 100 रुपये से भी शुरुआत करके और लंबे समय में बहुत बड़ा फंड बना सकते हो। देखो, आप छोटी छोटी रकम को कम मत समझो। मान लो कि आज आप 100 रुपये किए, आगे चल के 500 करोगे, उसके आगे चल के 1000 रुपये करोगे, और जैसे जैसे आपका सैलरी बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आप SIP की भी यहाँ पर बढ़ाते जाओगे और लंबे समय में एक बहुत बड़ा फंड बना लोगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि 100 रुपये का SIP करके क्या ही कर लेंगे। नहीं मेरे दोस्त, बूंद बूंद ही तालाब भरता है। तो आपके पास अगर बड़ा पैसा नहीं है, SIP करने के लिए 10,000 5,000 नहीं है, तो आप 500 से भी, 1000 रुपये से भी SIP की शुरुआत आपको करनी चाहिए। क्योंकि जब आप छोटे रकम से ही SIP की शुरुआत करोगे तो आगे चलकर ये आपको अनुशासन सिखाएगी, डिसिप्लिन सिखाएगी और आगे चल के आप बड़ा बड़ा अमाउंट भी इन्वेस्ट करोगे। क्योंकि आगे चल के आपका सैलरी भी बढ़ेगी तो आप अपने SIP अमाउंट को भी बढ़ाओगे और आप लंबे समय में बड़ा पैसा बना सकते हो। तो अगर मेरे बात ने आपको एक्सपायर किया है तो आज से, अभी से, इसी वक्त से आप SIP की शुरुआत करो और आप भी अपने सपने को पूरा करो। क्योंकि हर इंसान के दिल में एक सपना होता है कि मैं अपना पसंदीदा कार खरीदूंगा, मैं अपने सपने का घर खरीदूंगा, मैं अपने बेटे का शादी धूमधाम से करूंगा, मैं अपनी बिटिया की पढ़ाई प्रोफेशनल लेवल पर कराऊंगा। तो इन सब के लिए आप चाहो तो SIP के जरिए एक फंड बनाकर और इन सब खर्चों को आप SIP फंड से भी पूरा कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हम SIP की शुरुआत कैसे करें, किस फंड में इन्वेस्टमेंट करें और कैसे म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करें, तो आप कमेंट करो, मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको और सही तरीके से बता दूंगा, जिसके जरिए आप
कहाँ से म्यूचुअल फंड की शुरुआत कर सकते हो और कितना आप इन्वेस्टमेंट करके और कहाँ पे कितना आपको एलोकेशन रखना चाहिए, सब कुछ मैं आपको उस वीडियो में बता दूंगा। तो अगर चाहते हो तो आप लोग कमेंट में बताओ, मैं वीडियो बना दूंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।